आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि कैसे इसके पत्ते होते हैं, कैसा इसका तना होता है, कितना ऊंचा ये होता है। आज हम इसके पेड़ के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और अपने दर्शकों को एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे खोल के कि इस पेड़ के अगर वो पत्ते यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इसके फल को खाएंगे तो क्या होगा। और फल के अंदर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका फल दोस्तों अगर कच्चा खाएंगे तो क्या होगा, पक्का खाएंगे तो क्या होगा और अध पका खाओगे तो क्या होगा। तो इस तरह से ही आप अगर हम देखें इस पेड़ को, तो अगर आप इसके ऊपर निगाह डाल के देखें तो जैसे इसके अंदर ये देखिए, ये इसके पत्ते हैं, ये इसका फल है। पत्ते की अगर मैं एक पत्ता तोड़ के दिखाना चाहूँ आपको, तो ये इसका पत्ता है, ये इसका फल है जो कि अभी कच्चा है। ये अमूमन 30 फुट की हाइट तक का इसका पेड़ हो सकता है, जो कि 3 पत्तों से जुड़ा हुआ पत्ता होता है इसका, जिसको त्रिपत्र के नाम से जाना जाता है। जो बच्चों को जूं पड़ जाती है या माताओं बहनों के अंदर जो जूं पड़ जाती है बालों के अंदर, उस जूओं के अंदर भी अगर इसका जो रस है उसके अंदर उस रस को, पत्तों का रस निकालने और उस रस के अंदर अगर आप कपूर और तिल का तेल मिक्स करके अपने बालों में रात को लगा के छोड़ देते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जूओं में बहुत अच्छे से ये आराम करता है। और इसका जो फल होता है, इसके अंदर से जो गुद्दा निकलता है, उस गुद्दे के अंदर दोस्तों इतनी ताकत होती है कि भी किसी को संग्रहणी हो, किसी को पेट का अपच हो, किसी को पेट में बार बार पेचिस होती हो, तो उसके लिए ही बहुत ही असरदार और फ़ायदेमंद हमारा इसका गुद्दा होता है। क्योंकि इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं इसके गुद्दे के अंदर, वो पेट के रोग के लिए हितकर होते हैं। जिसको सिर के अंदर वेदना है, यानी सिर शूल है, जिसको सिर दर्द रहता है, अगर इसकी जड़ को अगर आप निकाल लें और इसको सुखा लें, सुखाने के बाद जो इसकी जड़ का चूर्ण कर लें और चूर्ण करके उसको अगर आप सिर के ऊपर एक लेप के रूप में बना देते हैं, तो मैं कहूँगा आपके जो सिर में वेदना हो रही है, जो सिर दर्द हो रहा है आपका, वो बहुत जल्दी से इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका जो पत्र है, इस पत्र को अगर आप कूट लें, कूटने के बाद इसका जो रस है, उस रस के अंदर एक कपड़ा भिगो लें और उस कपड़े की अगर एक पट्टी अपने सिर के ऊपर बांध लेते हैं आप, तो मैं ये कहूँगा आपको कि भी आपके सिर के अंदर जो वेदना है बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। दूसरा दोस्तों, इसको आम रूटीन में बेलपत्र बोला जाता है, जिसको एगल पेरमिलोस इसका बोटेनिकल नेम है। इसके पत्तों का अगर आप रस निकाल लेते हैं और उस रस के अंदर गाय के मूत्र के अंदर इस पत्तों को आप रगड़ के इसका रस निकाल लें और उसके साथ में तिल के तेल के अंदर इसको चलाते रहें, और वो जब वो तेल जो तैयार होगा आपका, अगर वो आप अपने कानों के अंदर 2-2 बूंद अगर आप उसकी डाल लेते हैं, तो आपके कानों का जो बहरापन है, ये कानों में जो ऊंचा सुनाई देने लगा है, वो आपका ठीक हो जाएगा। पेशाब में जिनको जलन होती है बार बार, अगर इसके गुद्दे को और इसकी जड़ को, इसी पौधे के अगर गुद्दे को और इसकी जड़ को अगर आप ले लेते हैं और इसको गर्म पानी के साथ अगर इसकी फक्की ले लेते हैं और इसको गर्म पानी के अंदर अगर आप 50 ml पानी के अंदर या 100 ml पानी के अंदर, जितना आप एक बार में पी सकते हैं, अगर इसको आप उबाल कर और छान कर अगर आप पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको पेशाब से रिलेटेड जो दाहा है, जो जलन है, उसको बहुत अच्छे से शांत करता है। अगर मैं कहूँ कि इस पेड़ की जो फल है, इसकी मज्जा, जो अंदर का जो गुद्दा है वो, और इसके जो पत्र हैं वो, उनका अगर आप रस निकाल कर और उस गुद्दे को अगर आप खा लेते हैं और साथ में आप अगर इसके सफ़ेद मूसली, कोंच, इसके बीजों का भी चूर्ण बनाकर अगर आप ले लेते हैं 5-5 ग्राम के बराबर मात्रा में, तो मैं कहूँगा आपको धात रोग या आपको यौन रोग है वो बहुत अच्छे से शांत हो जाता है। अगर इस बेलपत्र के पत्तों को अगर आप अर्जुन के पत्र के साथ और अर्जुन की जो छाल है उसके साथ अगर आप घी के अंदर उसको उठा देते हैं, यानी घी के साथ उसको आप मिला लेते हैं और उस घी को अगर आप 1 चम्मच भर दूध के साथ अगर आप सेवन कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा आपको जो हार्ट के अंदर जो वेदना हो रही है वो आपकी शांत हो जाएगी। तने के अंदर भी दोस्तों अगर हम बात करें, इसकी जो छाल है, ये छाल भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसका भी चूरा अगर हम करने के बाद, सुखाने के बाद चूरा कर लें और उस चूर्ण को अगर हम गर्म पानी के साथ इसकी भी फक्की ले लेते हैं, तो ये भी हमारे शर्करा को, हमारी शोथ को हरती है। यानी किसी को जलोदर हो गया, यानी पेट में पानी भर गया, या किसी के अंडकोश पे सोजिश आ गई है, तो उनके अंदर बहुत अच्छा इसका रोल रहता है कि ये उसको स्वेलिंग को हर देगी। जिसकी आंतों में कमजोरी हो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको आप क्या करें, इस कच्चे फल को तोड़ लें और गैस के ऊपर इसको गर्म कर दें। गर्म करने के बाद जो इसका गुद्दा निकलेगा, अगर आप उसको खा लेते हैं तो आपके लिए ये आंतों की कमजोरी में बहुत ही रामदान काम करता है। तो इसके जो अंदर जो रासायनिक जो तत्व है वो टैनिक एसिड है। टैनिक एसिड का होने की वजह से दोस्तों ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर से शर्करा को खत्म करता है। यानी शर्करा को खत्म करने वाला एक अद्भुत पौधा। दोस्तों जैसे आंखों के ऊपर अंजन आ रही हो जाती है, या आंखों के ऊपर एक गांठ बन जाती है, नेत्र अभिसंधि बोलते हैं जिसको, यानी नेत्र के अंदर जो मतलब सोजिश आ गई है, उस सोजिश के ऊपर इसके पत्तों को आप
चूरा कर लें। चूरा करने के बाद उसका एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को या पत्तों को ही अगर आप आँख के ऊपर बांध देते हैं, ऐसे गर्म करने के बाद आँखों के ऊपर अगर आप पत्तों को बांध देते हैं तो आँखों के ऊपर की जो सोजिश है उसको बहुत अच्छे से ये जल्दी हर लेता है। दूसरा दोस्तों, जो इसका पक्व फल होता है, इसका पक्व फल जो पीले रंग में हो जाता है, जिसका गुद्दा मीठा हो जाता है, जैसे हम देखते हैं उसका, जो लोग कहीं जूस भी निकाल के लोग इसका पीते हैं, वो पक्व अपना फल का होता है। वो क्या करता है, वो रेचन का काम करता है, यानी हमारे जो पेट के अंदर जो आम आती है बार बार उसको ठीक करता है, यानी हमारी जो संग्रहणी है उसके अंदर काम करता है। अब हम इसकी जड़ की बात करें, अगर इसकी जड़ की बात करें दोस्तों, बड़ी गहराई में इसकी जड़ होती है। और ये जो जड़ है, अगर इस जड़ को अगर आप चूर्ण करने के बाद इसके पत्तों के चूर्ण के साथ अगर हम इसकी फांकी ले लेते हैं, तो ये हमारा जो प्रमेह रोग है, यानी जो शुगर की बीमारी किसी को हो गई है, तो उसके अंदर बहुत ही, जैसे कि मैंने बताया था, इसके अंदर, इसके पत्तरों के अंदर ऐसा एक रेजिन होता है या ऐसे एक टैनिक एसिड होता है जो हमारी ब्लड की शर्करा को कम करता है। अगर हम बेलपत्थर के पत्तों का रस के साथ में अगर आप काली मिर्च, सौंठ को अगर आप बराबर मात्रा में ले लेते हैं, जैसे सौंठ ले लें आप 20 ग्राम काली मिर्च ले लें, और उसके अंदर अगर आप 50 ग्राम का इसके जो पत्र हैं इसको ले लेते हैं अगर, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, जो उदर में जो शूल हो रही है, यानी पेट में जो बार बार अफार आ रहा है, या हमारी अग्नि जो मंद हो गई है, उस अग्नि को प्रज्वलित कर देगा ये, यानी भूख को बढ़ा देगा। जो बच्चे भूख के, जिनको भूख नहीं लगती, जिनकी माएँ की टेंशन ये बनी रहती है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खाता नहीं है कुछ, तो वो बच्चा खाने लगेगा। अगर हम पत्थर को ले लेते हैं और उसके अंदर सौंठ मिला लेते हैं, और उसके अंदर अगर गुड़, मतलब बेल पत्तर आप 10 ग्राम ले लें और उसके अंदर आप सौंठ मिला लें, सौंठ 5 ग्राम ले लें, और 6 ग्राम अगर आप इसके अंदर देसी गुड़ को अगर मिला लेते हैं दोस्तों, तो वो गुड़ के साथ जो मिला हुआ जो मिश्रण होगा वो क्या करेगा दोस्तों, आपके संग्रहणी को ठीक कर देगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर किसी को दहा हो गई है अंदर, तो इसके जो पत्र हैं, इन पत्रों को अगर आप पानी में खोलते पानी में 250 ml पानी के अंदर अगर आप इसको बॉईल कर लेते हैं, और उनको जब वो 100 ml तक रह जाए, जब तक इसको बॉईल करते रहते हैं, तो वो आपकी जो दहा है, यानी छाती में जिसको जलन हो गई है, अंदर बहुत हीट फील हो रही है, उसमें बहुत अच्छे से ये हमारे को हेल्प करता है। तिल का तेल और दूध की मलाई, अगर इसके साथ इसको आप गैस के ऊपर थोड़ी देर इसको भून लेते हैं और उसके बाद उसको आप सुबह शाम खिला देते हैं, तो मैं कहूँगा कि अतिसार, जैसा मर्जी अतिसार हो, यानी ऐसे भयंकर डायरिया हो रहा हो तो उस डायरिया को भी ये ठीक कर देगा। प्रवाहिका और डायरिया में ज़्यादा फर्क नहीं है हमारे आयुर्वेद की दृष्टि में, जैसे हम उनको बोलते हैं कि भी ये अतिसार है, तो उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, अगर इस कच्चे फल को ये गुद्दा निकाल लें आप और इसको गैस के ऊपर भूनना है, और उसके अंदर आप क्या करें, 50 ग्राम खांड मिला लें, देसी खांड। उस देसी खांड के साथ में आप इस कच्चे फल की गुद्दी को भून ले गैस के ऊपर, और उसके अंदर देसी खांड मिलाकर अगर आप खा लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि भी पेट से रिलेटेड जिसको आम आती है बार बार, जिसको दस्त लगते हैं, मतलब ठीक नहीं होते दस्त, तो उसमें बहुत अच्छे से इसमें ये हमारा अच्छा रोल करता है। कोई गृहिणी अगर गर्भवती है और अगर इसी बेल की गिरी को अगर कोई महिला जिसको बार बार अपना पेट खराब हो रहा है, अगर वो इसके गुद्दे को बराबर मात्रा में देसी खांड के साथ ले लेती हैं, तो उसको दस्तों में बहुत अच्छे से आराम करता है। जैसे कई बार कईयों को ऐसी पाइल्स हो जाती है, और पाइल्स भी कई बार इतनी वेदना वाली होती है कि भी पेन करती है लोगों को, कि भी गुदा मार में इतना दर्द होता है। अगर इसके मूल को, जो ये मूल है दोस्तों, जो इसकी अगर मूल को निकाल लिया जाए और उस मूल के जड़ को हम कूट कर 100 ml पानी या 200 ml पानी, जितने पानी के अंदर हमें वो करना है, उसको निकाल लें और पानी के अंदर उसको मतलब आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको एक टब में रख दें, और टब में रखने के बाद अगर आप अपने गुदा मार्ग का अगर इससे सिकाई कर लेते हैं इसके मूल की, तो आपके गुदा में जो वेदना है उसको शांत करता है। और जिनको खून गिरता है लैट्रिन के रास्ते, उनके लिए ये मैं बताऊंगा कि भी काली मिर्च, और अगर आप इसके गुद्दे को बराबर मात्रा में अगर आप खा लेते हैं और इसका डेली बेसिस पे अगर आप 1 चम्मच सुबह 1 शाम को खा लेते हैं, तो आपको जो खून गिर रहा है वो भी आपको बहुत अच्छे से आपको शांत हो जाएगा। पांडु रोग की, पांडु को हम आयुर्वेद में अनीमिया बोलते हैं, अगर उसके अंदर अगर हम बात करें, तो इसका जो रस होता है दोस्तों, जो ये पत्ते हैं, इन पत्तों को ले लें आप, इन पत्तों का जो रस लेकर अगर आप उसको काली मिर्च और देसी खांड के साथ अगर आप सवेरे शाम ले लेते हैं 1-1 चम्मच की मात्रा में, यानी 5-5 ग्राम अगर सुबह शाम ले लेते हैं, तो आपका ये रोग बहुत अच्छे से शांत हो जाता है। पौधे के अगर पत्र हैं, अगर उनको आप पीपली और काली मिर्च के साथ अगर आप सेवन कर लेते हैं, तो आपको पेट में अगर किसी को पानी भर गया है, यानी जिसे आपने देखा होगा पेट में पानी भरने के बाद बड़ा बड़ा पेट हो जाता है, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। और जिन लोगों को पीलिया की शिकायत है, उसमें भी बहुत अच्छे से मदद करता है, क्योंकि लीवर में
इन्फेक्शन या लीवर में सोजिश आने की वजह से दोस्तों SGOT SGPT जब हमारे बढ़ जाते हैं तभी हमारे पेट में पानी भरता है, जब भी जलोदर होता है, जिसको जलोदर बोला जाता है आयुर्वेद में, तो उसमें बहुत अच्छा इसका रोल है। और अगर बात करें हम दोस्तों इसके पत्र की, जैसे ये मैंने बताया 3 गुण जिसके साथ 3 पत्ते जुड़े हुए फल इसके पत्ते होते हैं। इस पत्र का मेन काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारे शोथर होता है, यानी स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। इसलिए अमूमन ये क्या करता है कि भी जो लेडीज़ हैं जिनके अंदर योनि के अंदर जिनके शूल है, जिनकी गर्भाशय में सोजिश आ गई है, जिनके जोड़ों में सोजिश आ गई है, अगर इसके पत्रों का रस निकाल कर अगर कोई लेडी अपना कहते हैं उसका रुई में भेकर उसको योनि में रख लेती है तो उसको रक्त प्रदर यानी जिसको सफ़ेद पानी की दिक्कत है वो उसमें बहुत अच्छा से लाभ देता है। दूसरा, जिन माताओं को जिन बुजुर्गों को जोड़ों में सोजिश है, अगर वो इसका रस को या इस पत्ते को क्रश कर इसका चूर्ण कर इसके अपने जोड़ों पे बांध लेते हैं थोड़ा गर्म करके, तो वो उसकी जोड़ों की स्वेलिंग को हर लेता है। जिनको फोड़े फुंसी हैं या ऐसा, उनके अंदर अगर इसके पत्तों का रस निकालने के बाद उसको निचोड़ कर उस फोड़े फुंसी के ऊपर अगर आप लगा लेते हैं तो मैं कहूँगा कि आपके फोड़ा फुंसी जो ठीक नहीं हो रहे बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ऐसा जख्म दोस्तों, जो आपने देखा शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा डायबिटिक फुट हो जाता है जो कि जख्म भरने का नाम नहीं लेता, तो इसके पत्तों के रस के अंदर मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि भी ऐसी एक टैनिक एसिड होता है जिस वजह से वो शर्करा को कम करता है, खून की शर्करा को। तो ये जख्म जो हमारे हो जाते हैं उन जख्मों को भरने के अंदर इसके जो पत्र हैं दोस्तों वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जिन लोगों के पसीने में स्मेल आती है या जिनके ये लगता है कि नहीं भी हम में मतलब एक अजीब सी दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध को नाश करने के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है। आप कभी भी एक लाइव एग्जांपल करके देख लेना, आप कभी भी इसके फल को जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर से एक अलग सी सुगंध आती है। उस सुगंध को से अगर आप चाहते हैं कि भी दुर्गंध का नाश करना है तो आप एक बार इसका ट्रायल जरूर लेना। तो इसके आज हमने सारे उपाय कि क्या क्या हम इसके फल का, इसके पत्रों का, इसकी जड़ का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके आगे कोई भी हमारे जो रोग हैं उनको किस तरह से हम बचा सकते हैं, जैसे हमने आज सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी की बीमारी को ये हर ले और कहीं ना कहीं किसी के रोगों का निवारण करे। तो इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेदा, जय भारत।